एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो मुझे जानते हैं गुड फॉर यू, और जो मुझे नहीं जानते हैं, लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ नेहा। करेंटली आई एम परसुइंग माई MBA इन फूड एंड एग्री बिजनेस फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और फिलहाल मेरी इंटर्नशिप चल रही है। ठीक है, तो क्योंकि कल है 22 तारीख और कल से आप लोगों का जो भी BHU में MBA करना चाहते हैं उनका GDPI शेड्यूल्ड है। और कुछ कुछ बनारस आई थिंक पहुंच गए होंगे, कुछ शायद ऑन द वे होंगे, है ना, काइंड ऑफ। सो जितना एक्चुअली मुझे इस टॉपिक पे थोड़ी पहले वीडियो बनानी चाहिए थी, पर मैं नहीं बना पाई ड्यू टू मैं बहुत बिजी थी इंटर्नशिप में एंड सो मैनी थिंग्स आर गोइंग ऑन। सो मैंने सोचा आज संडे भी है और कल 22 है, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सो ओके, सो 22, 23, 24 इन 3 दिनों में आप लोगों को बुलाया गया है अलग अलग, है ना। तो सबसे पहले तो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बोले हैं कॉल लेटर में, जितने भी मेंशन है, वो सब लेकर जाओ। अगर इन केस कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो उसकी अंडरटेकिंग लग जाती है। सो उतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। पर जो आपके पास है 10th 12th ये सब है, होती है। UG किसी किसी का नहीं आया होता है, जैसे मेरे टाइम में मेरा भी नहीं आया था, तो उसकी अंडरटेकिंग लग सकती है। पर जो जो तुम्हारे पास है वो तुम लेके जाओ, ओरिजिनल भी लेके जाओ और उसकी जो प्रिंट निकालोगे तुम वो भी लेके जाओ, ठीक है। और जो जो उसमें बोला है उसको अच्छे से फॉलो करना, कि जो जो भी उसमें मेंशन है सब कुछ। और रही बात, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि हमारा मार्क्स इतना है कि हमें जाना चाहिए, हमारा मार्क्स इतना है हमें जाना चाहिए। सो गाइज ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो अगर तुम्हारे मार्क्स 150 तक है, ठीक है, और आई नो जनरल कैटेगरी के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, पर अगर तुम्हारा 150 तक है तो तुम्हें अटेंड कर लेना चाहिए, लाइक फॉर द एक्सपीरियंस। पर अगर तुम्हारे पास लाइक कोई और है ऑप्शन कि तुम्हें कुछ और करना है, तुम्हें JRF में ज़्यादा ध्यान देना है, या फिर तुम्हें कहीं और एडमिशन लेना है, तुम स्किप कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारे 150 है या 160 है 170 है, सो डेफिनेटली अटेंड द GDPI, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि टॉपिक्स क्या क्या रहते हैं। सो मैंने टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है अपने टाइम की लाइक 1 साल पहले की, जब मेरा GDPI होने वाला था और हमें क्या क्या पूछा गया था। तो उस हिसाब से मैं बताती हूँ कुछ कुछ टॉपिक्स। जैसे जो मेरा तो ग्राउंड वाटर पे था कि ग्राउंड वाटर इज़ डिप्लीटिंग मोर इन विलेज और इन सिटीज़, तो मेरा ये टॉपिक था। और मैंने अपनी टाइम की पूरी GDPI के एक्सपीरियंस की वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया मेरे साथ क्या क्या हुआ, तो वो तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेगा। बाकी कुछ भी डाउट होगा कमेंट्स में बोलना, आई हेल्प यू, ओके। तो टॉपिक्स फर्स्ट वाज लाइक सॉइल डिग्रेडेशन इज़ अ मेजर इशू इन इंडिया और नॉट। Second, urban agriculture and its impact on economy. Third, privatization of agriculture and its impact. Fourth, effect of urban agriculture on Indian economy. Fifth, impact of climate resilience cropping in India. Sixth, impact of urban agriculture on human health. Seventh, Bihar is dry state, its impact. ऐसे ये थोड़ा मुश्किल है ना, पर मे भी अगर आ जाए तो। वाई क्रॉप इंश्योरेंस इज इम्पॉर्टेंट, इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर सीरियल क्रॉप्स और कैन बी इफेक्टिव इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनसे ही रिलेटेड मोस्टली आएगा। वैसे काफ़ी कम होता है कि एग्रीकल्चर से बाहर का कुछ टॉपिक आ जाए। वैसे जब मेरा टाइम था तो वो चिट जब निकलती है, लाइक बोर्ड होता है उसमें बहुत सारे लाइक टॉपिक्स मेंशन होते हैं चिट्स में, तो उसमें से कोई एक निकालता है। तो अगर सब उससे एग्री कर रहे हैं तभी वो टॉपिक तुम्हें बोलने को बोलेंगे वो। ऐसे तुम्हारे पास ऑप्शन है, यू कैन लाइक सब मिलजुल कर, ऑब्वियसली सब एग्रीकल्चर के ही होंगे, तो तुम बोल सकते हो कि ये टॉपिक ठीक नहीं है, एक और बार चिट निकाल लो, तो उसमें एग्रीकल्चर का टॉपिक मोस्टली आ सकता है। पर हाँ, करंट अफेयर्स तुम अच्छे से देख के जाना। और व्हाट एल्स, हाँ, PI के लिए ना, PI के लिए द थिंग इज़ तुम्हें इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन रटे होने चाहिए, लाइक तुम्हें सब पता होना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं उतना पढ़ के नहीं गई थी, तो मेरे PI में कम मार्क्स आए होंगे, आई मीन आए हैं, ठीक है। तो क्योंकि उसमें कट ही है मार्क्स।
तो मैं कह रही हूँ कि पीआई, क्योंकि मैं उस टाइम उतना अवेयर भी नहीं थी, पर मेरे को मैं तुम्हें बता रही हूँ कि पीआई में तुम सब एग्रीकल्चर वाला सिस्टम और इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन सब पढ़ के जाना। लॉज नॉर्मली पूछते हैं वो, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं पूछ लेंगे। जो तुमने सीयूईटी में पढ़ा था वही पूछेंगे। ओके, बाकी तुम्हारा अच्छा सा इंट्रोडक्शन अगर तुमने कुछ किया है तो उससे पूछेंगे। लाइक अगर तुमने यूजी में कोई इंटर्नशिप कर रखी है या तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा कुछ अच्छी सी अचीवमेंट है तो उसके बारे में वो पूछ लेंगे। ये सब पूछेंगे और कुछ नहीं पूछेंगे। सब चिल होगा, उतना भी ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एक और बात थी कि लाइक अगर तुम इनिशिएट करोगे, मतलब तुम्हें थोड़ी बहुत ध्यान रखना है कि जब तुम जेडी में बैठे होंगे तो तुम्हें पहला तो घबराना नहीं है। आई नो थोड़ी बहुत नर्वसनेस सबको होती है, मुझे भी हुई थी, पर घबराना नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसे चिल रखना, ऐसे बोलना कि कोई बात नहीं, हम अपना 100% देना है, ठीक है। और दूसरा कि अगर तुम्हें लगता है कि यू कैन इनिशिएट द जीडी, सो डू इट। तीसरा, किसी से भी झगड़ा नहीं करना है। पहले तो ये देख लेना है तुम्हें किस साइड बोलना है, तुम्हें पॉजिटिव साइड बोलना है कि नेगेटिव साइड बोलना है, और उसी पेस में रहना। बाकी हाँ, और कोई बोल और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हिंदी और इंग्लिश में क्या सिस्टम है, मतलब बोल सकते हैं हिंदी में। देखो गाइस, हिंदी में तुम बोल सकते हो, मेरे टाइम में भी लोगों ने हिंदी में बोला था, पर तुम ना मिक्स मत कर देना ज़्यादा ही। मतलब अगर तुम हिंदी में बोल रहे हो तो तुम हिंदी में बोलो, और अगर तुम इंग्लिश में बोल रहे हो तो तुम इंग्लिश में बोलो, ठीक है। तो वो देख लेना, बस कॉन्फिडेंट रहना, ठीक है। और बस हाँ, लड़ने मत बैठ जाना, आर्ग्यू करने मत बैठ जाना जीडी में। बाकी यू आर गुड टू गो। और बस अपने पे कॉन्फिडेंस रखना, अच्छे से अपने को रिप्रेजेंट करना। पहनने के लिए देखो, बहुत पूछ रही थी कि क्या पहन के जाए, तो पहनने का देखो, अगर तुम्हारे पास फॉर्मल्स है ऑलरेडी पड़े हुए, जैसे किसी किसी की यूनिफॉर्म होती है या फिर समथिंग लाइक उनके पास ब्लेजर होता है, ठीक है, तो तुम उसको पहन सकते हो, पर वो फॉर्मल दिखना चाहिए। ऐसे चटक मटक पहन के कुछ मत चले जाना वहाँ पे। और कोई बोल रहा था कि टाई हम पहने नहीं पहने, अगर तुम्हारे पास है तो पहन के जाओ, पर वो फॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं, अब जैसे मैं थी, मेरे पास नहीं था, तो ऐसा नहीं है कि मैं खरीदने गई थी। मैं नॉर्मली फॉर्मल शर्ट और ट्राउज़र पहन के चली गई थी, वहाँ किसी ने नहीं पूछा। और इवन नॉर्मल कपड़ों में भी लोग आए थे, उतना ज़्यादा जजमेंट कोई नहीं करता है। बस तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, तुम्हें अपने आप को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, अपनी बात रखनी आनी चाहिए, दैट्स इट। इतना ही चलता है, ठीक है। और बस डॉक्यूमेंट्स अच्छे से ले जाना, जो जो वो बोलेंगे वो करना। वहाँ प्रॉपर होंगे तुम्हें गाइड करने के लिए, लाइक वो अच्छे से बताएंगे कि आप ये लेके आओ, वो लेके आओ। और तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे साथ आए होंगे, तो उनके लिए भी एक अलग से कमरा रख दिया होगा, वहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स आराम से बैठ सकते हैं। और आई थिंक मैंने सब पे बात कर ही दी है। कुछ छूट गया होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। All the very best, guys. Do your 100% and you will rock. Okay, so thank you so much for watching this video. If you have any kind of doubt, any sort of doubt, chota doubt, bada doubt, you can ask in comment section. I'll try to resolve it. Okay, bye bye.